साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ई अटेंडेंस और एरियर्स की राशि को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके लिए आया हूं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस का जो मामला है वह तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहां एक ओर शासन और प्रशासन इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करवाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी और शिक्षक लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। अब इसको लेकर कई जिलों से सख्त आदेश भी जारी किए जा रहे हैं और आदेशों के माध्यम से कहा जा रहा है कि अगर कर्मचारियों के द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है तो फिर उनको वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ई अटेंडेंस को वेतन से जोड़ दिया गया है, अटेंडेंस नहीं तो वेतन नहीं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण आदेश शिक्षक कर्मचारियों के लिए जारी किए गए हैं, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। तो पहला जो आदेश निकलकर सामने आ रहा है आपका दतिया जिले से ये आदेश जारी हुआ है और इस आदेश में जो प्रति है संकुल प्राचार्य समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला दतिया, प्राचार्य समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला दतिया, प्रधानाध्यापक समस्त शासकीय माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक शाला जिला दतिया। और इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्रों के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर समस्त शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अनुसार दतिया जिले में करीब 118 शाला प्रभारी, 86 अतिथि शिक्षक और 522 शिक्षकों के द्वारा अभी तक ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। ई अटेंडेंस नहीं लगाए जाने हेतु प्रथम दृष्टया संबंधित संस्था प्रधान और संकुल प्राचार्य उत्तरदायी होंगे। तो साथियों, अगर कर्मचारी अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो फिर जो प्रधान अध्यापक हैं और संस्था प्रभारी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी इसमें डाल दी गई है। पत्र के माध्यम से आगे बताया गया है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी संस्था प्रभारी, शिक्षक संवर्ग और अतिथि शिक्षकों का आगामी माह अक्टूबर 2025 का वेतन ई अटेंडेंस को आधार मानकर आहरण किया जाए और जिन शिक्षकों के द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है उन शिक्षकों का अनुपस्थिति दर्ज किया जाएगा। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला के अंतर्गत काम करने वाले समस्त शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस लगाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें और यदि कोई भी शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाए जाने के कारण वेतन भुगतान से वंचित किया जाता है तो इसके लिए संबंधित संकुल प्राचार्य समान रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ये बहुत ही सख्त आदेश कलेक्टर जिला दतिया मध्य प्रदेश से जारी हुआ है। और ऐसा ही एक और आदेश जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश से और इसमें भी ई अटेंडेंस को लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी संकुल प्राचार्य और जो भी अधिकारी हैं उनको लेकर आदेश जारी किया गया है। स्पष्टीकरण इसमें मांग लिया गया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा कलेक्टर निवाड़ी के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर समस्त शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाए जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे और प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया कुल 186 लोक सेवक में से केवल 120 लोक सेवकों के द्वारा ही अटेंडेंस लगाई जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय एवं कलेक्टर महोदय के द्वारा इस संबंध में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। आपके द्वारा इस संबंध में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई न किए जाने के कारण ई अटेंडेंस की उपस्थिति काफ़ी कम है और प्रावधानों के प्रतिकूल है। आपको निर्देशित किया जाता है कि इसके संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण प्रमाण पत्र प्राप्ति के 2 दिवस के भीतर अधो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित करें।
स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने या फिर समाधान कारक न होने पर आपके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश की ओर से आदेश जारी कर दिया है। तो साथियों, ई अटेंडेंस का जो मामला है काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहां एक और कर्मचारियों का कहना है कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से जो उनकी सिक्योरिटी है उसके लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि जो आधार बेस अटेंडेंस है या ई अटेंडेंस है उसमें फेस डिटेक्ट होता है, और चूँकि आधार कार्ड में फिंगर और फेस का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसे में कई बार ये शिकायत भी प्राप्त होती है कि साइबर जो ठग हैं उनके द्वारा कर्मचारियों के अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और उससे राशि कहीं ना कहीं आहरण हो जाती है। तो ये समस्या कर्मचारी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, और इसके अलावा भी नेटवर्क कहीं कहीं पर नहीं आता है। कई बार अटेंडेंस लगाने के बावजूद भी अटेंडेंस नहीं लगती है। तो कई प्रकार की त्रुटियां हैं जिनको सरकार को अभी फ़िलहाल के लिए ठीक करना ज़रूरी है, तभी इस व्यवस्था को लागू किया जाना ठीक होगा। और जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वे बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ई अटेंडेंस की जो व्यवस्था है किसी भी प्रकार से सही नहीं लग रही है। इसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं डीए के एरिया से संबंधित जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके बारे में। तो कर्मचारियों को दिवाली के त्यौहार में काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है, और अभी तक जो डीए का एरियस है कई ज़िलों में और कई इलाकों में कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जिसके लिए वे लगातार मांग भी कर रहे हैं। अब डीए के एरियस को लेकर भी एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें दिवाली के त्यौहार को देखते हुए डीए के एरियस की राशि को तत्काल दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश आपका जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से 10/10/2025 की डेट में आदेश जारी किया गया है, और इसमें समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर, समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इन सभी के लिए ये आदेश जारी किया गया है। और डीए के एरियस और अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है 3 दिवस में भुगतान किए जाने को लेकर इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि दिवाली के पूर्व जो कर्मचारी हैं उनको डीए के एरियस की राशि का भुगतान किया जाए, और अतिथि शिक्षकों का भी जो मानदेय है वह 3 दिवस में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। दिवाली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों को डीए एरियस की जो राशि है वह भुगतान करने को लेकर इसमें निर्देशित किया गया है। तो साथियों, इसमें पत्र के माध्यम से बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने विकासखंड संकुल के अंतर्गत आने वाले समस्त लोक सेवकों को डीए एरियर्स और अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है 3 दिवस में भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें, और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि विकासखंड संकुल के अंतर्गत समस्त लोक सेवकों को डीए एरियस की राशि और अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है उसका भुगतान किया जा चुका है। किसी भी लोक सेवक का डीए एरियस और अतिथि शिक्षक का मानदेय भुगतान हेतु लंबित नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। इसमें निर्देशित किया गया है कि 3 दिवस के भीतर ये काम करना है, और उक्त निर्देशों के बावजूद भी यदि डीए एरियर्स या अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान न किए जाने संबंधी कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होती है तो इस संबंध में संबंधित संकुल प्राचार्य और विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर की ओर से आदेश जारी किया गया है, और 3 दिन का समय इसमें दिया गया है। दिवाली का त्यौहार चूँकि काफ़ी नज़दीक है, और ऐसे में कर्मचारियों को भी पैसे की सख्त आवश्यकता रहती है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो सभी लोक सेवकों और अतिथि शिक्षकों को 3 दिन के भीतर जो लंबित भुगतान हैं वह करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा दे दिए गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों के ई अटेंडेंस और
डीए एरियर्स के भुगतान, इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। इन सभी आदेशों का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जा रही है आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आपसे निवेदन है कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।